आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस वक्त सेंट्रल कोलकाता में हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अमजद अली अंसारी साहब हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस के लीडर है, सोशल काम से भी जुड़े रहते हैं। तो 2 दिन बाद यहाँ कांग्रेस का रिजल्ट आने वाला है। पूरे हिंदुस्तान के 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है उस पर रिजल्ट आने वाला है, और इस सिलसिले में हम जानेंगे, क्योंकि जो एग्जिट पोल हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर की लड़ाई है और दोनों के चांसेस 50-50 है। तो हम ये जानना चाहेंगे अमजद साहब का क्या कहना है इस बारे में। चूँकि कांग्रेस के हैं, कांग्रेस से इनका ताल्लुक जाहिर है कि ये कांग्रेस के तरफदारी ही करेंगे, फिर भी ये जानने की कोशिश करेंगे और जवाब भी उनसे लेंगे कि आप अगर कहते हैं कि कांग्रेस को ज़्यादा राज्यों पे उसे कामयाबी मिलेगी तो उसका कारण क्या। तो अमजद साहब ये बताइए कि आपको क्या लगता है 3 तारीख को क्या होने वाला है। जावेद भाई, पहले तो जनता टीवी जो आप चला रहे हैं, जनता टीवी हिंदुस्तान, इसको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने हालात हाजरा के सामने रखते हुए सवाल किया है कि आइंदा 3 दिसंबर को 5 स्टेट का जो रियासत का जो रिजल्ट आ रहा है, इसमें क्या होना है। इसमें 2 नेशनल पार्टी आमने सामने लड़ रही है। एक तरफ हमारी पार्टी INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस खड़गे साहब की लीडरशिप में लड़ रही है। दूसरा बीजेपी है जो मोदी और नड्डा जी के लीडरशिप में लड़ रही है, JP नड्डा जी की लीडरशिप में। तो मैं बताऊं कि हम डबल रिपीट करने जा रहे हैं। राजस्थान में गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ में रिपीट करेंगे, मध्य प्रदेश फिर से हम कांग्रेस हासिल करेगी और तेलंगाना जीतेंगे। हम 4 राज्य में गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई डाउटफुल की बात नहीं है। ये आप किस आधार पर ये बातें कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, जो बीजेपी का जो कोर वोट था, जो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम और जो कर करके वोट लिया गया था, इसको आवाम समझ गई है और उसको नकार दी है। लिहाजा हिंदू लोग भी बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस को मदद कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो एग्जिट पोल आया है जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों को 50-50 चांस। बिल्कुल, एग्जिट पोल का काम है सर्वे करना, लेकिन आप देखेंगे कई बार सर्वे गलत हुआ है हिंदुस्तान में, और मशीन की चोरी भी की जा रही है मध्य प्रदेश में, जो पकड़ाया है कई जगह। ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जिट पोल बिल्कुल सही नहीं होता है, कभी सही हो रहा है, कभी गलत हो रहा है, और मशीन की चोरी हो रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी और 30 साल का रिकॉर्ड टूटेगा राजस्थान में, जो पहले हर 5 साल में बदलती थी, इस दफा फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी हो रही है और तेलंगाना में भी कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी के लीडरशिप में जिस तरह से कांग्रेस ने काम किया है उसको आवाम पसंद किया है, और हम लोग 3 तारीख को रिजल्ट देखेंगे और गवर्नमेंट बनाएंगे। मिजोरम के बारे में आपका? मिजोरम में चूंकि 40 असेंबली सीट की गवर्नमेंट है और वहाँ कांग्रेस कमजोर है। मिजोरम में हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी, इलाकाई पार्टी जो है, लेकिन हैंग असेंबली होने की संभावना है वहाँ भी। एग्जिट पोल से पहले जो सर्वे हुआ था उसमें दिखाया गया था कि लोगों का जो रुझान है बीजेपी की तरफ है राजस्थान में। तो आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस फिर दोबारा उसमें आएगी, तो ये कोई आधार होगा ना, ये हवा में ही बात नहीं, हवा में बात नहीं, आधार है। जिस तरह से सचिन पायलट को कांग्रेस ने CWC का मेंबर बनाया और सचिन पायलट की पूरी टीम और वहाँ के जो वज़ीर आला है गहलोत साहब और कांग्रेस पूरी पार्टी जिस तरह से मेहनत करके आई है, यकीनन हम कह सकते हैं कि 200 असेंबली सीट है, लेकिन चुनाव हुआ है 199 पे, 1 सीट का नहीं हुआ है क्योंकि मर गए थे। तो वहाँ गवर्नमेंट बनाने के लिए 101 असेंबली सीट चाहिए। हमारे पास 120 तक हम से ज्यादा ऊपर कांग्रेस सीट लेगी। छत्तीसगढ़ तो क्लियर हो चुका है, कांग्रेस गवर्नमेंट बन रही है और फिर बघेल साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। और मध्य प्रदेश के बारे में? मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। आप एक चैनल को देखे होइएगा, कांग्रेस को बड़े बताया है, लेकिन और टेलीविजन ने कहा कि नहीं, वहाँ पे एंटी कन्वेंसिव है और वहाँ पे मोदी की लहर नहीं चली है। आप देखेंगे कि जिस तरह से कर्नाटका में कांग्रेस ने जो काम किया और गैस सिलेंडर का दाम घटाया, आप देख लीजिए, फिर कमर्शियल गैस का दाम बढ़ गया। क्या कहेंगे, आवाम को धोखा दे रही है बीजेपी और मोदी का करिश्मा, और बीजेपी खत्म हो रही है। लोगों का क्या मोह भंग हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही। लोगों का पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी और मोदी एंड कंपनी से मुंह भंग हो गया है, अब कुछ चलने वाली नहीं है। इलाकाई पार्टी जो हमारे पार्टनर है, इंडिया अलायंस, ये सब लोग समझ गए कि बीजेपी का मुकाबला
कोई टक्कर दे सकता है कांग्रेस। लिहाजा कांग्रेस को लीडरशिप मान करके ममता बनर्जी, बिहार में नीतीश कुमार, लालू यादव, सीपीआई, सीपीएम, माले और समाजवादी और अजीत सिंह की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, सारे लोग कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। तो अभी एक हाल में ये तो रहा इलेक्शन की बातें, और आपके हिसाब से भी 4 राज्यों पर कांग्रेस आ रही है, और अगर 4 राज्यों पर आ रही है तो फिर लोकसभा का रिजल्ट कुछ और हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं। और इसमें एक खबर आ रही है, वो ये कि खड़गे साहब को एक तरह से इंडिया अलायंस की तरफ से एक लीडर के तौर पर पेश किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने उनका समर्थन किया उनके साथ में। तो आपको क्या लगता है कि अगर बाई चांस अगर सरकार इंडिया अलायंस की आती है तो राहुल गांधी की जगह पे खड़गे को ही क्या आप ये तो आप 24 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, उस वक्त इंडिया अलायंस तमाम पार्टी मिलकर के फैसला करेगी चुनाव के बाद कि किन को दिया जाए। ये मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कि राहुल गांधी बनेंगे, खड़गे साहब बनेंगे या नहीं कोई और भी बनेगा। जीत करके आने के बाद जो लार्जेस्ट फैसला होगा उसको एक्सेप्ट हम लोग करेंगे। ये आप जो बीजेपी से लोग वो भंग क्यों कारण हो रहे हैं? बीजेपी ने कहा कि 2 करोड़ हर साल हम नौकरी देंगे, कहाँ दिया? आप देख लीजिए, जीएसटी की मार, नोटबंदी की मार और जो कोरोना बीमारी। तो मैं तो बारह का हूँ कि कोरोना तो था ही नहीं, ये तो मोदी का आप उपज था। वो अपनी बीवी को छोड़ चुके थे, इसलिए लोगों से कहा कि दूर रहो, अपनी बीवी से बच्चों से भी दूर रहो। ये तो बहाना था, यहूदियों की एक चाल थी। आप समझ लीजिए, सैनिटाइजर बनता है 20 और 25 रुपए लीटर और बेचा गया हिंदुस्तान में 700 से 800 रुपए लीटर बेचा गया है पूरी दुनिया में। ये एक रबा परवी, ये पैसे वाले के चोचों का मुरब्बा था। तो कोविड की बात कर रहे हैं तो एक कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों के नौजवानों का हार्ट अटैक हो रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कोविड का जो इंजेक्शन था तो आप क्या इसके नहीं, इस पर मैं यकीन नहीं करता हूँ। मैं यही चैलेंज करता हूँ कि कोविड से पहले जो हिंदुस्तान में रोजाना मरने की जो नेचुरल डेथ की जो रेशियो थी और कोविड में जो थी, दोनों सेम है, कोई बराबर कोई फर्क नहीं है। इसलिए कोविड था ही नहीं, ये बनावटी बातें हैं। मैं अमजद अली पूरा चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया को कि कहीं कोविड नहीं था। ये हुआ सर्दी खांसी बुखार, जब तक दुनिया बनी है और इंसान की आबादी दुनिया में आई है, सर्दी खांसी बुखार लगा रहेगा। इसको हम पैनिक करके, घबरा करके, बंद करके लोगों कह दिए कि आप बीमारी अगर बीमारी नहीं थी, ये बनाई हुई बातें हैं। तो फिर हम लोग लौटते हैं वही 5 राज्यों के बारे में। तो आपको 2024 का क्या रिजल्ट? 24 में बीजेपी या मोदी एंड कंपनी नहीं आ रही है, इंडिया अलायंस बड़ी ताकत के साथ आ रही है। राहुल गांधी जो सर्वे कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का दौरे पर है, एक तरह से बीच में किया था, भी उन्होंने रोका है इलेक्शन की वजह से। तो आपको क्या लगता है इसका कोई रिजल्ट हो रहा है? बिल्कुल, उसका फ्रूटफुल असर पड़ रहा है, पूरे हिंदुस्तान की आवाम समझ रही है। भाई राहुल गांधी ने तकरीबन 4000 किलोमीटर चल दिए, है ना? इतना लंबा लोगों ने चला और लोग साथ दिए। राहुल गांधी काम कर रहे हैं। तो आप यकीन के साथ कह रहे हैं कि 3 तारीख जो है 3 तारीख इंडिया अलायंस की जश्न का दिन होगा। बीजेपी खत्म हो रही है। बीजेपी, ये जो क्रिकेट का खेल हुआ, ये चोरीबाजी का खेल, उसमें मोदी गए थे, पनौती गिरी किए। पनौती का मतलब होता है नपुंसक, यानी महरूम तबका, मायूस तबका, यानी जिसकी किस्मत फूट गई हो। मोदी गए और इंडिया को हरवा दिया, इसलिए पनौती नाम पड़ा। ये जरूरी, ये मोदी से क्यों जोड़ के देख रहे हैं? नहीं, मोदी वहां गए थे, ये वहाँ उस स्टेडियम का नाम भी रखा मोदी स्टेडियम, गुजरातियों को दिखाने के लिए कि मैं हूँ तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी है तो हार भी मुमकिन है। नहीं, उसमें एक चीज खबर दे दूं, बहुत अच्छे से आप इसको रिपोर्ट करेंगे। मोदी जी ने कहा था कि हिंदुओं का जो 4 धाम है, 4 धाम को हम अंडरलाइनिंग कनेक्टिविटी करेंगे, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। लेकिन उसका सर्वे सही से नहीं हुआ था। जिस दिन ये 41 में निकाले गए, उसी दिन भारत सरकार के जो रोडवेज कंपनी डिपार्ट है, इसने रोक लगा दिया। 28 जगह पे इंटरकनेक्टेड काम चल रहा था सुरंग का, उसको रोक लगाया गया है और कहा गया कि इसको रिपोर्ट नहीं दिलाई है। हर जगह की मिट्टी अलग अलग है, कहीं कंकरीली है, कहीं पहाड़ी है, कहीं दलदल मिट्टी है। अगर बगैर रिपोर्ट के वाला ये मोदी साहब ने ऑर्डर कर दिया कि भाई कनेक्टिविटी करो, उसी में तो फंस गया 41 आदमी। मोदी की गलती से फंसा है वो आदमी। अगर इसका हम पहले से सर्वे कर लिए होते कि हम किस तरह से काम करेंगे तो होता। और हिंदुस्तान के जापान सिपाही जो 12 आदमी गए थे, ऑस्ट्रेलिया के जो एक्सपर्ट आए थे, सभी बधाई के पात्र है। ये मोदी और बीजेपी का करिश्मा नहीं है, ये मेहनत के सवाब ने जाकर के चूहे की ड्रिल कर करके खोद के निकाला है।
और ये लोग क्या दे रहे हैं, 1 लाख रुपया दे रहे हैं जो एक फंसे हैं मजदूर, उनको 10-10 लाख रुपए दे घर बताना चाहिए, उनको कारोबार देना चाहिए था। बंगाल के भी 2 लोग थे, उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर नौकरी नहीं। ममता बनर्जी को चाहिए कि दोनों को दे करके उनको 1-1 करोड़ रुपया दे ममता बनर्जी, और उनको बिजनेस सेटअप करा दे, की जाएगा बाहर खटने के लिए वो अपनी जिंदगी। ममता को चाहिए कि 1-1 करोड़ रुपया देके उनका कोई अच्छा एस्टेब्लिशमेंट कारोबार करवा देना। ममता बनर्जी में भी बिहार के एक मुजफ्फरपुर का लड़का फंसा हुआ था, नीतीश कुमार को भी चाहिए करना, लेकिन लॉलीपॉप दे करके चॉकलेट, चाय में चॉकलेट तो नहीं होगा, चॉकलेट देना है तो कैडबरी चॉकलेट दीजिए, बढ़िया खाना खिलाइए ना।